यार देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है, लॉकडाउन में कंटेंट की कमी हो गई है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट खत्म हो गया है। काफी सारी स्टोरीज है जो कि मुझे आपको सुनानी है, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट माय लाइफ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एट किट। अब तुम में से काफी सारे लोग जो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हो, तुम्हें पता होगा मैंने ग्रेजुएशन किट से किया था। सो आई टुक एडमिशन इन किट एंड आई डिड बीबीए फ्रॉम देयर। तो मैंने कॉलेज 2016 में ज्वाइन की थी, और कॉलेज जाने से पहले मैंने अपने दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर कर ली थी, नो मैटर वॉट आई हैव टू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे कॉलेज की तरफ से मिलेगी, मुझे उन सब चीजों में एक्टिवली पार्ट लेना है, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटी हो या फिर नॉन एकेडमिक यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी। आई वांटेड टू टेक पार्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। अब ये वाला जो ब्लॉग है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। बट क्योंकि नॉन एकेडमिक ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तो पहले उसके बारे में बात करेंगे और एकेडमिक पे बाद में आएंगे। तो स्कूल में आई गेस जब मैं क्लास केजी में था, तब मैंने हाथ में बलून लेकर अपने पूरे क्लास के साथ एनुअल फंक्शन पे डांस परफॉर्म किया था। और उसके बाद से लेकर शादियों में बारात के अलावा मैंने कभी भी डांस नहीं किया था। और किड जाने के बाद डांस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, एंड ट्रस्ट मी, मुझे डांस का डी भी नहीं आता था। बट थैंकफुली कुछ लोग थे, आकांक्षा, अनुकृति, लाइक दे वर द वन जिन्होंने मुझे डांस सिखाया, और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, पेशेंस रखा और मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। तो अभी जो तुमने देखा दैट वाज फ्रॉम द प्रैक्टिस सेशन। हम एक रूम में प्रैक्टिस किया करते थे, और जिस दिन की फुटेज मैंने तुमको दिखाई दैट वाज एग्जैक्टली 4 days बिफोर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और इसके अलावा भी काफी सारे गानों पे मैंने डांस किया था। तो फाइनल वाले परफॉर्मेंस की क्लिप भी मेरे पास है, तो तुम वो भी देख लो। अब यार डांस मैंने चाहे जैसा भी किया, मैंने अच्छा किया या मैंने बुरा किया, बट इट वाज लाइक मैंने स्टेज पे अपने आप को एक्सप्रेस किया, मैंने उस मोमेंट को एंजॉय किया, और कहीं ना कहीं मैं फील कर रहा था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है, मैं कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा हूँ, जो कि शायद पहले मेरे अंदर नहीं था। और इसके बाद ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। अब कॉलेज में हर लड़के को शौक चढ़ जाता है जिम जाने का, और मुझे भी ये शौक चढ़ चुका था। तो हम हॉस्टल से करीब 10-12 लड़के रोज शाम में जिम जाया करते थे, बट धीरे धीरे उस ग्रुप में लड़कों के नंबर कम होने लग गए, और लास्ट में करीब 3 या 4 लोग बच गए, एंड लकीली मैं उनमें से एक था। एंड इसका रीज़न ये था कि मुझे उस चीज़ में मज़ा आने लगा था, और मैं अपने बॉडी में चेंजेस फील करने लगा था, बिकॉज मेरी बॉडी अभी से भी ज़्यादा लीन थी, और उस समय काफ़ी अच्छा शेप आ रहा था। अब तुम में से काफ़ी लोग बोल रहे होगे लीन बॉडी है इसलिए शेप जल्दी आ गया या फिर कट जल्दी आ गए, बट द पॉइंट इज इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, सो नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग जिसकी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो क्लिप नहीं है, बट कुछ पिक्चर्स जरूर है। सो दिस इज अबाउट माई फर्स्ट एवर थिएटर ड्रामा। अब क्योंकि ये मेरा पहला थिएटर ड्रामा था, तो इस चीज़ को इंक्लूड करना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये वाला जो ड्रामा था, इसमें मेरा जो रोल था वो एक घूसखोर इंस्पेक्टर का था, और मेरे कुछ बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी थे, एक फनी कैरेक्टर था मेरा। और ये जो ड्रामा था ये मैंने बैच के एक ग्रुप के साथ किया था, और उस ग्रुप में 2 लोगों के अलावा किसी को भी थिएटर ड्रामा का पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट हमने स्टेज पे यार बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था, और हमने सेकंड प्राइज भी जीती थी। सो या दिस वाज अबाउट माय फर्स्ट एवर थिएटर ड्रामा। और इसके 2 महीने के बाद हमें एक और बार अपॉर्चुनिटी मिली एक और थिएटर ड्रामा के लिए, जिसकी कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे पास है। और इस बार मेरा रोल उतना ज़्यादा मेजर नहीं था। आई हैड टू प्ले अ कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोल्जर, एंड ऑल्सो आई हैड टू प्ले अ रोल ऑफ विटनेस, जो कि कोर्ट मार्शल में जाकर अपनी गवाही देगा। तो ये एक छोटा सा रोल था मेरा, बट ये वाला जो परफॉर्मेंस था वो हमारे पिछले वाले परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर क्यों जावेद खान ने गोली चलाई, क्या हो सकता है वजह? खैर, कुछ दिनों बाद जावेद के इस कारनामे ने आर्मी कोर्ट में केस का शक्ल ले लिया है। और इस ड्रामा में 3 लोगों का परफॉर्मेंस मैं कभी नहीं भूल सकता, राहुल, आनंद एंड प्रताप। इन 3 लोगों ने क्या नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिया था। तो मेरे पास एक क्लिप है जो भी मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत बचाया है इस ब्लडी डेमोक्रेसी ने आपको, वरना कब के लड़के होते किसी चौराहे पर। क्या कहा था आपने? दसों में जहर, कौम को खत्म कर देना। ओके, सो नाउ सो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ क्लब, रोटरैक्ट क्लब, और हमारे उस क्लब के जितने ही मेंबर्स थे, हमें एक दूसरे सिटी में जाना था, उड़ीसा में, और वहाँ हमारे 2 दिन का इवेंट था। सो ऑन डे 2 देयर वाज दिस इवेंट जहाँ पे हम सारे क्लब मेंबर्स जो अपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। हम सभी को एक फॉर्म दिया गया था जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे, और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद स्टेज पे जाना था, और वहाँ जो जजेस है वो तुम्हारे फॉर्म में तुम्हारे आंसर के बेसिस पे तुमसे क्वेश्चंस करेंगे। बट लास्ट मोमेंट पे हमें ये बोला गया कि तुम्हें रैंप वॉक करते हुए स्टेज पे जाना है, एंड आई डिड दिस। और पता नहीं क्यों क्राउड का रिएक्शन क्रेजी लेवल का था। Hi Akash. Hello sir. I think you are having a very vast fan following, lot of clapping. So at PIT, other than studies, what do you do? The best thing, what I did after coming to PIT, each and everything I've tried, like being from ramp walk, being from dancing, participating in any kind of freshers event. और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आंसर राउंड हुए, बट ये एक इवेंट था जिसमें मैं जीत नहीं पाया था, बट द बेस्ट पार्ट कि मेरे फ्रेंड ने इस इवेंट को जीता था। खैर, इन सब के बाद एक चीज ऐसी थी जो कि मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था, एंड दैट वाज स्टेज फियर, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। और इसके बाद जब हमारे कॉलेज में जूनियर्स है तो उनके फ्रेशर्स में मैंने रैंप वॉक किया, और इस बार पर्सनली फॉर मी आई थिंक आई डिड इट मच बेटर देन आई डिड इट बिफोर, बिकॉज इस बार जो प्रैक्टिस थी ना वो काफी अच्छे तरीके से की थी और एक्सपीरियंस लोगों के साथ की थी। तो या गाइस, आई होप आपको ये वाला व्लॉग देखकर अच्छा लगा, और इसके आगे की बातें आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगी, जिसमें मैं अपने एकेडमिक्स के बारे में और भी काफी सारे इवेंट में जिसमें मैंने पार्ट लिया था, मैं उनके बारे में भी आपसे काफी कुछ शेयर करूंगा। तो या मिलता हूं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर।